हेलो बच्चों, सद्गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें एक अनुप्रयोग पढ़े थे कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। अब हम लोग दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि कोई समतल चादर शीट हो, उसके कारण से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर Q/A, ये होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसलिए आवेश Q बराबर कितना होगा? Q = होगा सिग्मा इंटू A। पृष्ठीय आवेश घनत्व की परिभाषा होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक सिग्मा का मात्रक होता है Q का मात्रक कूलाम और प्रति एरिया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विमा होता है सिग्मा का विमा। इसका विमी सूत्र क्या होगा? कूलाम आवेश का विमा 80 और बटे मीटर का विमा L, तो L स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो L - 280, यह होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व का विमा। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू ये हो गई। अब हम इससे कुछ दूरी पर सपोज करते हैं कि यहाँ से R दूरी पर एक बिंदु है P, जिस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें गाउसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है। गाउसियन पृष्ठ कैसा होता है? सममित, अर्थात सभी तरफ क्षेत्रफल बराबर होने चाहिए। तो गाउसियन पृष्ठ लिए यहाँ से R दूरी पर इधर, तो इतनी ही दूरी पर इधर हम लोग ये R दूरी पर। अब यहाँ से होकर के गुजरने वाला जो गाउसियन पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? एक बेलनाकार होगा। ये P बिंदु ये जो है उसके पृष्ठ पर होना चाहिए। ये हमारे पास एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ होगा, जिससे इसकी दूरी कितनी है? R, उतनी ही दूरी R इधर है। यदि इससे होकर के जो गुजरने वाला, जैसे हमारे पास इस प्रकार से पृष्ठ रखा हुआ है, उसके क्षेत्रफल से होकर के जो गुजरने वाला पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल A है, तो इसका भी क्षेत्रफल A होगा और इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा? A होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके इस पृष्ठ पर कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स बराबर कितना होता है? φE। फ्लक्स की परिभाषा से φE बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन EdA cos थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या होता है? E और A के बीच में बना कोण। A क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? इस क्षेत्रफल के जो लिए इसके लंबवत सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं DE, और ये DA, और विद्युत क्षेत्र की दिशा मान ले कि ये विद्युत क्षेत्र है E की दिशा, तो प्लस से दूर होता है E की, तो इसके बीच में कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए इस पृष्ठ से होकर के जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो 0 होगा। इस पृष्ठ से ये हो गया DA, इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश DA, और ये हो गया हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस पृष्ठ के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, और इस पृष्ठ के लिए ये क्षेत्रफल हो गया, तो इसके क्षेत्रफल सदिश DA, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? E, और दोनों के बीच में कोण कितने का? 0 डिग्री का। अर्थात इस गाउसियन पृष्ठ से इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स होकर के गुजरेगा, और इस पृष्ठ से और इस वक्रित भाग से जो होकर के गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना होगा? 0 होगा। तो नेट फ्लक्स φE कितना होगा?
क्लोज इंटीग्रेशन EDA इस पृष्ठ का cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन EDA इस पृष्ठ का cos 0 और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन EDA cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितना 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। E कांस्टेंट है बाहर हो गया, क्लोज इंटीग्रेशन DA cos 0 की वैल्यू 1 प्लस E कांस्टेंट है बाहर हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 और ये हो गया क्लोज इंटीग्रेशन DA का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा A, तो ये हो जाएगा EA और प्लस ये हो गया EA और ये दोनों जुड़ करके हो गए 2EA के बराबर। तो टोटल फ्लक्स जो हो गया वो हो गया 2EA के बराबर। अब हम लोग क्या लगाएंगे, कूलाम का गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से, अब गाउस का नियम क्या कहता है कि उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। तो गाउस के नियम से जो नेट फ्लक्स फाई ई होगा वह टोटल आवेश बटे ε0 के बराबर होगा। और टोटल आवेश की वैल्यू कितनी है, आवेश बराबर सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू हो गया, सिग्मा क्यू की वैल्यू हो गया सिग्मा ए बटे ε0, ये हो गया फाई ई। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से तो ये हो जाएगा 2EA, LHS दोनों के बराबर है तो RHS बराबर होंगे। 2EA बराबर होगा सिग्मा A/ε0, तो ये A से A कैंसिल हो गया, E बराबर हो गया सिग्मा अपान 2ε0। यह किसी समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अर्थात हम देख रहे हैं E में सिग्मा है कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। अर्थात यदि यहाँ दूरी r लें या यहाँ दूरी लें तो दोनों ही दूरियों पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो समान होगा। अर्थात समतल आवेशित अचालक चादर के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, यह दूरी पर या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अब हम देखते हैं कि दो चालक तार हों तो उसके कारण से क्या व्यंजक मिलेगा उसके लिए। तो एक समतल चादर सीट होगा तो उसके कारण से वैद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपान 2ε0 और E क्या होता है कांस्टेंट, अर्थात यह दूरी या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। चलते हैं, देखते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यदि समान पृष्ठ आवेश घनत्व, समान पृष्ठ आवेश घनत्व की समान आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होगा। तो मान लें कि हमारे पास ये दो चालक है जिस पर प्लस आवेश है और ये दूसरा चालक है जिस पर भी प्लस आवेश है, या दोनों पर ऋण आवेश हो, समान आवेशित हो। तो इसके कारण से वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक इन दोनों आवेशों के बीच में P बिंदु, एक इस पृष्ठ के बाहर Q बिंदु और एक इस पृष्ठ के ओर ये R बिंदु। तो P Q R बिंदुओं पर क्या होंगे। अब इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है दूर, तो इस पृष्ठ के कारण से इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो प्लस सिग्मा, इसका भी प्लस सिग्मा। तो इस पृष्ठ के कारण से, पहले पृष्ठ के कारण से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, तो इसके कारण से होगा ये इस दिशा में E+1 और इसके कारण से कितना होगा E+2। तो दूसरे के कारण से पृष्ठीय आवेश घनत्व इस बिंदु पर, Q बिंदु पर पहले पृष्ठ के कारण से दूर होगा E1 और दूसरे के कारण से, हिस्से के कारण से भी दूर होगा E2। ऐसे ही इस बिंदु पर इस पहले के कारण से दूर होगा E1 और दूसरे के कारण से भी दूर होगा E2। तो R और Q बिंदु पर, दोनों बिंदुओं पर एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में सदिश है, तो परिमाण क्या कितना होगा, दोनों का योगफल। इसमें भी एक ही दिशा में है तो परिमाण क्या होगा, दोनों के योगफल, और इसमें विपरीत दिशा में है तो परिमाण क्या होगा, अंतर के बराबर होगा। तो
P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र, तो P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र होगा EP = E+1 और -E+2, अर्थात पहले और दूसरे के अंतर के बराबर। और किसी समतल चालक तार के कारण से पृष्ठीय आवेश घनत्व σ/2ε0 और दूसरे के कारण से भी σ/2ε0, चाहे ये P बिंदु यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो, क्योंकि दूरी पर पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण से वैद्युत क्षेत्र निर्भर नहीं करता, दोनों समान है, तो कितना हो जाएगा 0। अर्थात यदि समान पृष्ठ आवेश घनत्व हो और समान आवेशित चालक तार हो तो उसके बीच में कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसी प्रकार Q तथा R पर वैद्युत क्षेत्र, इन दोनों बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान। इस पे कितना आएगा EQ और बराबर ER, और इन दोनों का मान कितना आएगा E+1 और +E+2 के बराबर। पहले के कारण से वैद्युत क्षेत्र यहाँ चाहे यहाँ कितना होगा σ/2ε0 और +σ/2ε0, ये दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे σ/ε0। ये EQ पर और ER पर वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक होगा। इसी प्रकार से समान पृष्ठ आवेश घनत्व की असमान आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसे हम लोग देखते हैं। अब यहां पर क्या होगा, अब हमारे पास है एक चालक है जिस पे प्लस आवेश है और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, ये पहला, और ये हमारे पास दूसरा है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस है सिग्मा, और ये दूसरा, इस पर ऋण आवेश है। अब इसके बीच में उपस्थित P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बिंदु P पर प्लस आवेश के कारण से दूर E1 और माइनस आवेश के कारण से उसकी ओर, ये होगा E2। अर्थात बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र होगा EP = पहले के कारण से और दूसरे दोनों एक ही दिशा में है, तो E1 + E2 के बराबर। E1 की वैल्यू σ/2ε0 और E2 की σ/2ε0 जुड़ करके σ/ε0। अर्थात अगर विपरीत आवेशित चालक हों तो उनके कारण से उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक होता है σ/ε0। इस पृष्ठ के इधर या इस पृष्ठ के इधर ये Q और ये R, अब इस माइनस आवेश की ओर हो जाएगा E2 के कारण और प्लस से दूर होगा E1 के कारण, और ये दोनों बराबर हैं, अर्थात यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा 0। इस R बिंदु पर प्लस के कारण से दूर होगा ये E1 और माइनस के कारण से उसकी ओर होगा ये E2, दोनों विपरीत हैं, अर्थात इस बिंदु पर भी कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा 0। अर्थात विपरीत आवेशित हैं तो उसके बाहर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है, और समान आवेशित अगर हैं तो अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है और दोनों किनारों पर वैद्युत क्षेत्र σ/ε0 होता है। इस प्रकार से इसका गणना करेंगे। थैंक यू।